I want to ask you a question. आप लोग कहाँ थे 20 जून से? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं खुद था जंतर मंतर पर फ्राइडे को। मैं सोनम वांगचुक से मिला भी। Lots of channels have reported गलत रिपोर्टिंग की है, उन्होंने गलत साइड दिखाया है। 14 या 15 शोज कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रोटेस्ट से जुड़े हुए दिखाए हैं। सोनम वांगचुक सबसे दिखाए। मीडिया डरा हुआ है, मीडिया कुछ नहीं कहता, मीडिया पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है। बहुत बड़ी गलती की उन्होंने सोनम जी को वहां से हटाया और जिस तरह से हटाया, डिसरिस्पेक्टफुली एकदम, इट वाज लाइक एन अबडक्शन, किडनैपिंग। तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। एक लोकतंत्र में जब डर निकल जाता है, जो 12 साल से दहशत फैला के रखा था, और जो गोदी मीडिया है, जिसको मैं अब गिद्ध मीडिया बोलूंगी, वो क्यों नहीं आवाज उठा रही थी? उनको कुछ नहीं पड़ी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ जानी मानी एक्ट्रेस कुनिका जी इस वक्त मौजूद हैं। और कुनिका जी के बारे में खास बात है कि जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी और प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये डिमांड उठी कि देश में शिक्षा के मामले में एक नई सुधार की आवश्यकता है, तब से लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं, बोल रही हैं और अक्सर अपनी बात को कहने में पीछे नहीं रही हैं। मेरे साथ कुनिका जी मौजूद हैं। कुनिका जी इस वक्त दिल्ली में हैं। वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर भी गई। कई सारे वीडियोस हमने देखे भी और दिखाए भी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं थैंक आज यू। जब आपसे बात कर रहा हूँ, पहला सवाल मेरा यही, 24 घंटे बीत गए, 20 जुलाई को जो कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर, उस पर आपने भी देखा होगा, आपने भी समझा होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो सबसे पहले सुमित जी, आपको थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम स्पीकिंग टू, I would like to call you all Godi Media. I hope you don't edit this. But I want to ask you a question. आप लोग कहाँ थे 20 जून से? आप लोग कहाँ थे? और अगर आप लोग वहां नहीं थे, तो आप लोगों की जो मीडिया, I don't know about your channel, but lots of channels, because I didn't see your channel honestly, but lots of channels have reported गलत रिपोर्टिंग की है, उन्होंने गलत साइड दिखाया है। तो जो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, कल जो हमने देखा, बर्बरता, डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग इट, नो स्ट्रेटजी। अगर उन्होंने, मेरे हिसाब से उन्होंने कमिश्नर को इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने उनको लॉ बुक पकड़ाया होगा और वो नहीं सुने होंगे, तो इसलिए नए वाले को लेकर आए हैं। एंड आई बिलीव द न्यू वन इज एन IIT रुड़की, पास आउट। एंड इफ ही डिड नॉट हैव अ स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट द वे टू हैंडल अ प्रोटेस्ट विच वाज पीसफुल। इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। शुरुआत हुई विद सोनम वांगचुक जी के अबडक्शन से, लिटरली किडनैपिंग, फिर भी आप लोग ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ये प्रोटेस्ट का इस तरह हो जाना, आपने जैमर लगाया, आप लोगों ने मतलब पुलिस ने जैमर लगाई। अंदर एक ग्रुप था जिसको आपने अंदर बंद कर दिया था। बाहर जो ग्रुप था वो अंदर आ नहीं सकता था। अंदर जैमर लगे थे तो बाहर संदेश नहीं जा सकते थे। तो इन लोगों को समझ नहीं आता कि 9 बजे का मार्च है तो हम चले कि नहीं चले, वो चले। आपने उनको एक लीडरलेस प्रोसेशन में आपने उनको इनकरेज कर दिया जाने के लिए, और उसके बाद आप लाठी चार्ज कर रहे हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, वो देख रहे हैं, वो चुपचाप बेचारे सह रहे हैं। प्लेन क्लोथ्स में लोग क्यों थे वहां पे? कान में बूंदा लगा के कोई पुलिस ऑफिसर होता है? और जब प्लेन क्लोथ्स वाला मारना शुरू करता था, तब 4 पुलिस वाले और घुस जाते थे। Was this the way to handle our students? People who are asking for accountability? मैम, दो चीजें। पहली बात तो, मैं आपने कह दिया कि आपने मेरा चैनल नहीं देखा, तो मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं खुद था जंतर मंतर पर फ्राइडे को। मैं सोनम वांगचुक से मिला भी और उस दिन उन्होंने मुझे इशारा भी किया था कि 20 तारीख का जब प्रोटेस्ट होगा और शायद उसके बाद चीजें बदलेंगी, कम से कम उनके फास्ट को लेकर। मुझे एश्योरेंस वहां से मिलता हुआ 17 तारीख को दिखा था। विजेता दहिया ने कहा भी था कि हम 20 तारीख को फिर अपील करेंगे और सर से कहेंगे कि अपना विड्रॉ कर लें। मैंने वो पूरी रिपोर्ट दिखाई टाइम्स नाउ ना भारत पर। और बीते एक महीने में, जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उस दिन से लेकर और आज तक के बीच में, मैंने अपने शो में 14 या 15 शोज कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रोटेस्ट से जुड़े हुए दिखाए हैं। सोनम वांगचुक सर पे दिखाए हैं। मुझे बाकी मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे इसमें कोई हिचक नहीं कि हाँ, ये जो गुस्सा दिख रहा है मीडिया के लिए, ये जो गुस्सा दिख रहा है लोगों के मन में कि हमारी बात नहीं कही जाती है। अब क्या, इसी बात से मैं शुरू करता हूं और इसी बात से पूछना चाहता हूं, क्या ये जो पब्लिक के मन में मीडिया डरा हुआ है, मीडिया कुछ नहीं कहता, मीडिया पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, इससे आगे अब जनता निकल गई है? क्या जनता को समझ में आ गया है कि अब डरने की जरूरत नहीं है? आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा आपने दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग फेल हो गए।
क्योंकि आपने अगर दिखाया भी तो आपका फर्ज बनता था एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप सरकार पर प्रेशर बनाते। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, एक एजेंडा आपको पता चलता कि हाँ हम इसमें डिस्कस, अगर आप लोग प्रेशर बनाते तो दे वुड हैव बीन फोर्स्ड कि ये मॉनसून सत्र में हम क्या क्या डिस्कस करने हैं, उसमें हम डेफिनेटली नीट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दे डिड नॉट हैव दिस ऑन देयर कार्ड्स। ये तो विपक्ष ने कल उठाया तो उन्होंने स्थगित कर दिया। अब दूसरी बात जो आपने कहा, डर, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने सोनम जी को वहां से हटा के, और जिस तरह से हटाया डिसरिस्पेक्टफुली एकदम, इट वाज लाइक एन अबडक्शन, किडनैपिंग। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये सब किया है कल प्रोटेस्ट के दौरान, और बीच बीच में भी जो पुलिस जिस तरह से बिहेव कर रही थी, इससे जो यूथ है, जो 50% हमारा जो देश का, मतलब हमारा जो नौजवान है 30 साल की उम्र से कम है इस देश में, द मैक्सिमम यूथ इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आज आपने उनको उकसा दिया है। वो बहुत तिल तिल करके अंदर जल रहे थे और वो आपके वोटर थे, लेकिन आपने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। और नॉट ओनली दैट, उनके वजह से मैंने ऐसे माएं देखी है जो छोटे छोटे बच्चे अपनी गोद में उठाकर लाए और बोले मैम हम इनके लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। एंड अगर ये अभी आने वाले इलेक्शन में उन्होंने मतलब उससे पहले कुछ नहीं किया, वो तो ठीक है, 2029 में उनके पास, उनको कोई भी वोट नहीं पड़ेगा, चाहे जितना भी इलेक्शन कमीशन के साथ धांधली कर ले, जितना भी एसआईआर कर ले, कितने कितने वोट से वो जीतेंगे। आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा क्या हुआ था। 30 लाख पीपल वर आउट ऑफ दैट, लेकिन आप वोट वोट जीतने और हारने की मार्जिन को देखिए, वोट के मार्जिन को। तो डर उन्होंने निकाल दिया है। और ये एक लोकतंत्र में जब डर निकल जाता है, जो 12 साल से दहशत फैला के रखा था। सेकेंडली, पूरी मतलब कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस पीपल सब जुड़ के आए हैं। आज तक जो आप कम्युनली हिंदू खतरे में है, अदराइजेशन कर रहे थे, वो सब आपने इन दिनों में अपने खुद की किए कराए पर पानी फेर दिया। एंड आई एम सो हैप्पी कि सब जुड़ कर आए हैं। मैम आप क्यों जुड़ी, आपका क्या कंसर्न था, व्हाई आर यू विद दिस यंगस्टर्स? सुमित जी, आई हैव बीन, मैं 20 साल से एजुकेशन फील्ड में काम करती, मैं 40 साल से एक्टिविस्ट, पहले मैं एड्स एक्टिविस्ट थी। उसके बाद 2004 में मैंने एजुकेशन सिस्टम में मतलब अपना एनजीओ में काम शुरू किया। और ये हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड है कोलकाता में, 25-30 साल, 30-35 साल हो गए, लेकिन हमने मुंबई चैप्टर शुरू किया। और हम बीएमसी स्कूल से के साथ काम करें पिछले 22 साल से, और हम डिटीरियोरेशन देख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली, जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी 2014 में, मैंने रिजाइन किया, मैंने पॉलिटिक्स को नमस्ते कर दिया। लेकिन जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी, मैं बार बार बोलती थी उनको, ऐसा करो, ये गलत है। बीएमसी के साथ मिलके हम लोग बातें करते थे, लेकिन उस वक्त बीएमसी में कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, बिकॉज द शिवसेना वाज इन इट, एंड इवन बीजेपी। लेकिन 12 साल से जब उनकी ये 3 इंजन वाली या 2 इंजन वाली जो भी ये बकवास करते रहते हैं, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, 12 साल से और भी खराब हो गया है। स्कूल्स बंद हो गए। और ये बात हमने कांग्रेस की सरकार जब थी तब मैंने हाईलाइट किया था, जब बीएमसी कमिश्नर को, कि आप लोग ये स्कूल्स इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग बिल्डिंग आप बेचे, लैंड यूज चेंज करें। और यही हो रहा है सुमित जी। और प्राइमरी से लेके एंट्रेंस एग्जाम तक पूरी चरमराई सिस्टम है। आप देखिए, अगर आप फ्री प्राइमरी एजुकेशन भी दे रहे हैं बच्चों को, जो स्टेट सब्जेक्ट है, ओके, उसके बाद 10वीं तक, क्या 8वीं तक ही आप ठीक ठाक देते हैं, वो भी ठीक ठाक नहीं है। उसमें इंग्लिश नहीं है, उसमें साइंस नहीं है। हम लोग वही करते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, वी एड एडिशनल थिंग्स इन द सिस्टम, इन द एजुकेशन सिस्टम, टू हेल्प दीज चिल्ड्रन फ्रॉम म्यूनिसिपल स्कूल्स। लेकिन 8वीं के बाद माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो आप पढ़ा ही नहीं रहे। इसके लिए मैं जुड़ी हूँ। और मैं जिस दिन, मैं दिल्ली में ही थी, किसी और शूट शूट की वजह से आई थी, जब मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने सोनम जी को, मैं फॉलो कर रही थी, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी अपने तरीके से। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे उतर के आए तो अरे इसको तो अपने पॉलिटिक्स में घुसना है। तो मैंने अपना जमीर को मार के भी मैं नहीं आई पहले। लेकिन 17 तारीख को जब ऐसा हुआ तो मैं 18 तारीख को वहां पे पहुंची, एंड इट वॉज वेरी वेरी सैड जो हुआ। आपने कहा कि 14 में आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। आपको याद होगा 2011 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ और कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, और 11 से 14 आते आते उस प्रोटेस्ट की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार को चुनाव हारना पड़ा था। जी। आज 26 है, आपने 29 की बात की कि ये सरकार नहीं रहेगी, तो आप क्या दोनों प्रोटेस्ट में सिमिलैरिटी देख रही हैं?
तो ऐसा है, आपको बता दूं कि उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में एक पोस्ट पे थी, महिला महाराष्ट्र महिला, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र महिला जी, कांग्रेस। महिला कांग्रेस की। लेकिन मैं खुद बैठी थी उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि मैंने देखा था किस तरह का करप्शन हो रहा था। और मैं बार बार आवाज उठा रही थी, मुझे टोका भी गया, मुझे कई मेरे बारे में कई चीजें फैलाई गई पार्टी में, लेकिन मैंने कहा ये मेरा जमीर है भाई। हमें तो हमारे खाने की टेबल पे हमारे डैडी फौजी थे, एयरफोर्स में थे। पेट्रियोटिज्म परोसा जाता था हर रोज, 3 मील, 3 मील्स, वी वर सर्व्ड विद पेट्रियोटिज्म। सो वो जब हुआ, बाद में हमको पता चला कि ये फंडेड था या जो भी था, मतलब बीजेपी ने पुश किया, आई डोंट नो क्या सच था, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो था। बट फर्क इसमें ये है, उस वक्त जो बात थी वो करप्शन का और लोक अदालत के बारे में था। और उसके बाद लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक बार भी लोक अदालत की बात नहीं शुरू की। मैं होप करती हूँ, और इसी वजह से मैं पहले इस आंदोलन में आई भी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, ये भी ऐसा है ना, आई वाज वेरी अपसेट कि आई सपोर्टेड समथिंग व्हिच वाज नॉट करेक्ट। लेकिन मैं होप करती हूँ कि अगर ये स्टूडेंट्स भले ये पॉलिटिक्स में चले जाएं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये पॉलिटिक्स में जाए, तो क्यों नहीं भाई, जब चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो एक पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकता। सो पॉलिटिक्स में जाए, और अगर नहीं भी गए तो अपनी आवाज उठाते रहे और इसका कुछ करे, इसका कुछ बदलाव हो सिस्टम का। हमारी यूथ अनएम्प्लॉयबल है सुमित जी। हम लोग क्योंकि यूथ के साथ काम करते हैं, हम हमारे कॉर्पोरेट सीएसआर के तहत हम कॉर्पोरेट से बात करते हैं। They say we ask them to give them job, they said they cannot qualify because of the system, the education system. मैम एक चीज और बताइए, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीजें ठीक हो जाएंगी, जिस बात का डिमांड सोनम वांगचुक जी या अभिजीत दीपके कर रहे हैं? ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी की। आप जवाबदारी की शुरुआत कीजिए। आप अगर डर रहे कि आपके 15-20 जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सब सॉरी क्या बोलते हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सबके इस्तीफा लेने पड़ेंगे, तो दैट्स स्टूपिड स्टूपिड रीजन। बीजेपी में अगर प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं चेंज लाऊंगा, तो ही ओज इट टू द पीपल कि अकाउंटेबिलिटी को निकालो इनको। धर्मेंद्र प्रधान उनके दत्तक पुत्र हैं क्या? और क्यों प्रधानमंत्री अपना जो भी उन्होंने जो कमाया है, जो भी मैं तो थोड़ा बहुत जो भी कमाया या बहुत कमाया, why is he putting his reputation on the line? Why is he making India a spectacle in the international world? Don't you think that in a democracy, तो आपको नहीं लगता लोकतंत्र में हमें अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए? मैम एक अच्छी चीज आपको खबर दे दूं, अभी अभी खबर आई है, सोनम वांगचुक साहब को दिल्ली हाई कोर्ट से अब इजाजत मिल गई है। उनको मेदांता में शिफ्ट किया जाएगा। उनकी वाइफ ने जो Excellent. पिटीशन लगाई थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया है। डॉक्टर्स की टीम बनाने पर आ गया है। आपको लगता है कि सोनम वांगचुक, क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, अभी तक वो जो 20-21 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया उनके फैमिलीज को कंपनसेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्या सोनम वांगचुक को ये प्रोटेस्ट आगे भी, हंगर स्ट्राइक नहीं प्रोटेस्ट, क्या जारी रखना चाहिए? देखिए, आई डोंट थिंक सोनम जी को हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करना चाहिए, बट दैट इज माय ओपिनियन। लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार को ये कुछ तो दबाव पड़ना चाहिए। वो अगर इतने दिन में नहीं पड़ा, मैं तो उनको कह रही थी, अभिजीत को भी मैं मिली जब, मैंने कहा नहीं सुनने वाले, ये कुछ और तरीका आपको ढूंढना पड़े। लेकिन अभी जो सरकार से मिले थे कल, जेपी नड्डा से, और उन्होंने जब बोला कि हमें इंटरनली डिस्कस करना है, तो मुझे लगता है इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए सरकार को अपनी तरफ से एक पहल करनी चाहिए कि भाई आप हमको 10 दिन का टाइम दो, हम इस सत्र में इसको डिस्कस करेंगे। इतना बोल दो तो वो लोग हट जाएंगे। 10 दिन का टाइम आप ले लो। लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। इतना बड़ा ईगो क्या है सुमित जी, कि दे आर नॉट रेडी टू इवन बेंड एंड से दिस। क्या इस लोकतंत्र में सबको अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा अपनी आवाज सुनवाने के लिए? फिर कहेंगे बांग्लादेश बन रहा है, नेपाल, आप बनने क्यों दे रहे हैं इसको? बिल्कुल। मैं आप एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपने सादी वर्दी में पुलिस वालों की बात की, बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हैं जिनके पास लाठियां थी लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये पुलिस वाले थे सादी वर्दियों में, या पुलिस वालों ने गुंडों का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, या डिस्ट्रप्शन फैलाने के लिए? आप इसको कैसे देखती हैं? सुमित जी, मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ, इसमें से जो सादी वर्दी में थे कोई भी पुलिस वाला नहीं था। पहली बात तो, एक प्रोटेस्ट में जब आप डिस्ट्रप्शन करने जाते हैं या उसको प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने जाते हैं, तो आप सादी वर्दी में क्यों हैं? मुझे ऐसा लगता है ये बीजेपी के गूंज हैं,
या फिर ऐसे हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स को पैसा दिया गया है? क्योंकि आप उनकी बॉडीज देखिए, ऐसे बॉडीज बनाने के लिए बहुत कम पुलिस वालों के पास टाइम होता है। आप देखिए किसी पुलिस, आप 10 पुलिस वाले उठा के देख लीजिए, उनकी बॉडीज देखिए। और जब वो मारना शुरू कर रहे थे तब 4 पुलिस वाले और घुस रहे थे। लेकिन इन सब का हिसाब किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहती हूँ कि इन सब को हम लोग ढूंढ ढूंढ के फुटेज, हम इन सब के खिलाफ केस करेंगे, और फिर मैं देखती हूँ कौन उनको बचाने आता है। आप केस करेंगी इन सब पे खुद या मैंने सीजन? और मैंने ऑलरेडी, आई हैव स्प्रेड द वर्ड ऑन सोशल मीडिया, ऑन माय डीएम्स, जो लोग मैसेज कर रहे हैं, आई विल स्टैंड बाय एंड आई विल बी देयर एज एन एडवोकेट। आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट। तो जो भी हम सीनियर काउंसिल एंगेज करेंगे जो भी है, बट फर्स्ट वी विल कलेक्ट ऑल दिस, भले, क्योंकि 3 साल का हमारे पास टाइम होता है ना लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से। वी विल फाइट दीज पीपल एंड वी विल मेक श्योर कि अगली बार ऐसी गलती कभी ना करें। आप दूसरी बात बताइए, बिना नेम प्लेट के आप क्यों खड़े थे पुलिस वाले? वाई वॉज दैट? तो क्या आपके पास नेम प्लेट नहीं था? एक आप अगर वीडियो देखेंगे, आई डोंट नो इफ यू कैन फाइंड इट, और आई कैन सेंड इट टू यू। आई डोंट हैव योर नंबर बट आई कैन टेक सेंड इट टू विक्रम। एक में वो पूछ रही है एक जर्नलिस्ट कि आपका नेम टैग, लेडीज से पूछ रही, तो लेडीज बोले मैं भूल गई घर पे। उतने में एक पुलिस वाले आते हैं, दूसरे एक मेल पुलिसमैन कम्स एंड शी आस्क्ड हिम आल्सो, आपका नेम टैग? तो ही सेड मेरा वो भीड़ में गिर गया, मेरे पास दूसरा बनाने के लिए टाइम थोड़ी है। तो बाकी सबने फिर वही बात बोली, बाकी सब फिर वही बात, हाँ हमारा गिर गया। जिसने वो बोला कि मैं भूल गई, उसने भी वही बोला। दिस इज द काइंड ऑफ स्टुपिडिटी दैट डूइंग। आई एम सॉरी, आई एम वेरी एंग्री। मैं हाँ, आपके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उंडेलना चाहती, बट आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नहीं बिहेविंग, नहीं आई एम कमिंग अक्रॉस वेरी अग्रेसिव। नहीं नहीं नहीं, दैट्स फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड इमोशनली। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, जो मुझे लगता है, व्हाई आई एम आस्किंग यू, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सब एक हैं। बीजेपी, कांग्रेस, कुनिका, सुमित, हम सब एक हैं कि हमको देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है। हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छे तरीके से एग्जाम्स हो, ताकि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स निकल कर आए जो कि देश को संभाल के रखें। हमारा आपका इसमें क्या है? इसमें भी, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में भी देश में पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें भी तेरा वाला खराब है, मेरा वाला अच्छा है, ये सब चल रहा है। ऐसे में मतलब फ्रस्ट्रेशन आपका मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। हम सबके बच्चे हैं, हम सबके बच्चों के एग्जाम्स दिए हैं, देने आने वाले वक्त में देंगे। एग्जाम में होगा नहीं होगा भगवान जाने। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, जवाब तो देना चाहिए। जो इस बात से मैं आपकी 100% सहमत हूँ। जो काम नड्डा साहब ने कल किया 20 जुलाई को, वो 20 जून को भी हो सकता था, वो 21, 22, 23 जून को भी हो सकता था। वो हो जाता तो शायद ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। आज किसी को भी बदनाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई नहीं बोलता कि ये नेपाल है या कोई बांग्लादेश है। जाते जाते एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। क्या आप आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगी, या या नहीं, या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहिए? क्यों नहीं? यूथ को अभी दे शुड टेक ओवर। हम जैसे 62 साल के लोगों को कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में कूदने के लिए, हमारा यूथ बहुत मतलब काबिल है। एंड आई थिंक दे शुड टेक ओवर, वेदर दे मेक अ न्यू पार्टी, वेदर दे अलाइन विद द पार्टी। लेकिन मैं उनको एडवाइस दूंगी कि दूसरी पार्टी से अलाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज फिर पार्टी लाइन पे आप बात करेंगे, और सब पार्टीज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एग्जिस्टेंशियली एग्जिस्ट कंटिन्यू करने के लिए दे विल ऑलवेज स्पीक व्हाट इज सूटिंग देम। सो लेकिन दैट्स अ वेरी वेरी फार अवे ड्रीम। लेकिन धीरे धीरे अगर ये होगा तो कम से कम देश में बदलाव होगा। और आपके एक छोटी बात पे मैं जवाब देना चाहती हूँ। हमारा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी के हिसाब से कितना परसेंटेज एजुकेशन पे दिया जाता है? आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। आपने कहा कि, और हर साल कम होता जा रहा है, आपने कहा कि हम सब एक एक मत हैं कि भाई हमारे भी बच्चे हैं ये। आप लोग सब एक मत नहीं है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कम से कम एनएसयूआई के जरिए जो भी है वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो इनके साथ मतलब गवर्नमेंट में जो गठबंधन में है, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? ये अगर ये ऐसा मुद्दा है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, व्हाई आर दे रेजिंग देयर वॉइस? बिकॉज उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, अपना पावर प्यारा है। और जो गोदी मीडिया है, जिसको मैं अब गिद्ध मीडिया बोलूंगी, वो क्यों नहीं आवाज उठा रही थी? उनको कुछ नहीं पड़ी है। पड़ी है तो इन नौजवानों को। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई प्रे कि भगवान को बहुत शक्ति दे, अल्लाह उनको बहुत बहुत हिम्मत दे, एंड दैट दिस कैरीज ऑन। I want the government to end this deadlock because I can't see the youth being beaten up like this. थैंक यू मैम, खुल के बात करने के लिए अच्छा लगा। फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।